अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस दफ़ा ना मेरा बड़ा माइंड था कि मैं ना ज़रा घर अपग्रेड करूँ, कुछ चीज़ें ऐड करूँ। कुछ चीज़ों की वाकई में ज़रूरत थी और जब मैंने ज़रूरत की चीज़ें सर्च करने के लिए दराज़ खोला तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ गई जो मुझे लगा कि हाँ, ये इधर अच्छी लगेंगी। तो मैं जी वेट कर रही थी दराज़ की सेल का, क्योंकि जब आप फुल प्राइस पे देखें ना तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, ये बेवकूफ़ी है, सेल का इंतज़ार करना चाहिए। तो दराज़ की 9 की सेल से मैंने बहुत फ़ायदा उठाया और इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की। साथ साथ मज़े मज़े की गपशप करेंगे, चीज़ें देखेंगे, प्राइसेस वगैरह का आपको गाइड करूँगी। और अगर आप लेना चाह रहे हैं कोई भी चीज़ दराज़ से तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। सबसे पहली चीज़ है ये एयर फ्रायर, जो कि मेरा पिछले साल से प्लान था कि मैंने लेना है। बस ना कुछ प्राइसेस भी डाउन नहीं आ रही थी और मैं इतने एग्रेसिवली सर्च भी नहीं कर रही थी। फिर इस दफ़ा जब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई ना, उसे लेके डॉक्टर पे गए, तब डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप घर में एयर फ्रायर रखें, क्योंकि बच्चों में के लंचेस में ये फ्राइड आइटम्स जारी होती हैं, नगेट्स, फ्राइज़ वगैरह, तो आप उसको एयर फ्राई करके दिया करें। ऑयल कंजम्पशन भी बहुत कम हो जाती है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तब फिर उसके बाद फटाफट मैंने ना इस चीज़ के पीछे पड़ गई कि नहीं, अब ये लेना ही है। और जैसे ही दराज़ की 9 सेल लगी, सबसे पहले मैंने ये सर्च किया और अनबिलीवेबल प्राइस में ये मुझे मिला। और अभी मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, टोटली वर्थ इट। बहुत अच्छा है, बड़ा मज़े का है और कोई फ़ील ही नहीं होता कि आपने फ्राई किया हुआ है। या हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये थोड़ी ड्राई हैं, लेकिन ओवरऑल इट्स टोटली वर्थ इट। चलिए अब आप इसकी प्राइस गेस करें। वैसे तो ना मैं सोच रही थी कि प्राइसेस के लिए मैं आप लोगों को लिंक्स शेयर कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा वीडियो टोटली हेल्पफुल होनी चाहिए ताकि आप फ़ौरन से ही डिसाइड कर सकें कि आपने लेना है कि नहीं। एयर फ्रायर वाज ओरिजिनली 40,000 एट दराज, क्योंकि फ़िलिप्स का ओरिजिनल है और कंपनी से आया है, 1 ईयर की वारंटी के साथ आया है। लेकिन हमें दराज पे क्योंकि 9 सेल पे डिस्काउंट मिला हुआ था, उस पर हुआ हुआ था 26,000 का। मज़ीद बैंक कार्ड पे 6,000 का डिस्काउंट करके आई टोटली गॉट इट फॉर 21,000 रुपीज़। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी डील मुझे मिल गई है और इस वक्त में मैंने ले लिया है, क्योंकि अगर मैं किसी और मंथ में ट्राई करती तो फिर ना मुझे मेरे ख्याल से 40,000 का ही मिलता। लेकिन आगे इनकी नवंबर की भी बहुत बड़ी सेल आ रही है, तो उसमें भी आप लोग लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा, दराज़ की ना मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती कि इनके पार्सल्स एक दफ़ा में रिसीव नहीं होते। हालांकि ऑर्डर तो एक वक्त में ही करता है इंसान, पर आते ठहर ठहर के हैं और अभी भी 3-4 पार्सल्स मिसिंग थे। अब मैंने कहा मैं कितना डिले करूं। खैर जी, मैंने इनकी ओपनिंग सेरेमनी कर ली और चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ किस तरह से रखी। अच्छा, कुछ चीज़ें जो थी ना वो उन्होंने ज़रा डिसअपॉइंट किया। हमें लगा कि उनका साइज़ ज़रा बेहतर होगा, क्वालिटी वाइज भी वो अच्छी होंगी, लेकिन कुछ निकला उनमें ना थोड़ा थोड़ा फॉल्ट था। जैसे आपने शेल्फ़ देखी, वो भी थोड़ी सी टेढ़ी थी और ये टेबल जो था, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये बड़ा होगा इसका साइज़ ना, क्योंकि वहाँ शायद या तो वो मेंशन नहीं था या हमने सही पढ़ा नहीं, बस इस तरह कुछ हुआ और टेबल काफ़ी चुन्नू मुन्नू सी आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, हमने सोचा था कि नहीं, इसको हम रिटर्न नहीं करवाएंगे, रख लेंगे। अच्छा, जो ये चीज़ है ना, ये मेरी फेवरेट है। ये है किचन शैंडलियर। मुझे ना बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि बस अब ये मेरे किचन के लिए ही बना हुआ है, बट इससे से मैं कुछ सोच रही थी कि यहाँ होना चाहिए हैंगिंग ना। ये बड़ा अच्छा था और प्राइस बहुत ज़बरदस्त थी, तो मैंने मंगवा लिया। अच्छा, पता नहीं आप लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा जो मेनली फ़ोकस होता है ना कोई भी चीज़ मंगवाते हुए, कि मैं रिव्यूज़ देखती हूँ और जिस प्रोडक्ट के मुझे रिव्यूज़ नहीं मिलते वो मैं नहीं मंगवाती। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि कैमरे में चीज़ कोई और ज़रा डिफरेंट लग रही होती है और जब वो आती है तो कुछ और निकल आता है। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते ही ना मैंने देखा है तो इस टेबल का साइज़ वहाँ मेंशन नहीं था एंड आई गॉट इट फॉर 600 रुपीज़। अब प्राइस से ही मुझे समझ आना चाहिए था कि ये छोटा हो सकता है, लेकिन बस वो उम्मीदें ज़रा इंसान ना ज़्यादा लगा लेता है। बहरहाल जी, साथ ही ना हमने इलेक्ट्रिशियन को भी बुला लिया और ना बड़ी चीज़ें और भी पेंडिंग थी। लाइट का काम था, वो रेगुलेटर्स का काम था। हम पेंडिंग करते जा रहे थे कि बस जब चीज़ें आएंगी तो एक ही दफ़ा लगाएंगे। खैर वो काम स्टार्ट हुआ। साथ ही मेरे फ़ैन का पार्सल भी आ गया। एक वो मैंने ऑर्डर किया हुआ था, मैंने कहा शुक्र है कि इलेक्ट्रिशियन के होते ही वो आ गए। वो उनको दोबारा से बुलाओ ना तो उनको बड़ी मुसीबत पड़ती है। खैर जी, ये टेरेस पे वो काम करके गए। काम बहुत थोड़ा होता है और गंद ऐसे पड़ जाता है जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई जंग लड़ी गई है। बहरहाल मैंने फटाफट चीज़ें समेटी और शूज़ में हस्बैंड के ही पहनाई थी कि ना मुझे अपने मिल नहीं थे रहे। बड़ा मेस्ड अप सा हुआ था घर। फिर मैंने कहा मैं बाहर से तो क्लीनिंग शुरू करूँ ना, जब बंदा अंदर से चला जाएगा तो वो भी कर लेंगे। पहले वाला जो मेरा मशीन कवर था ना, वो साइड से फट गया हुआ था और मैं उसको कैचर्स लगा के यूज़ कर रही थी। लेकिन पिछले दिनों जब बारिश आई ना तो सारी मशीन गीली हो गई। मैं तब से अब सोच रही थी कि बस अब मैंने ये लाजमी ऑर्डर करना है। खैर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दराज वाले क्लेम कर रहे हैं कि ये वाटर प्रूफ है। और जो लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए थे उसमें भी उन्होंने कहा कि आप ना ऊपर से बस जिप खोलें और मशीन लगा लें और बंद कर दें। है, मैंने कहा ये रिस्क मैं नहीं लूँगी। बहरहाल आई गॉट इट फॉर ₹585 और पैसों के लिहाज से क्वालिटी इसकी ठीक है।
किचन की विंडो के लिए ना मैं बड़ी सोच में पड़ी हुई थी कि यहाँ पे मनी प्लांट लगा लूँ, लेकिन फिर मनी प्लांट के बारे में बड़ी बातें सुनी हैं कि अगर वो ग्रो करना बंद हो जाए तो पैसे भी आना बंद हो जाते हैं। मैंने कहा पता नहीं सुपरस्टिशंस हैं क्या है, मैं रिस्क नहीं लेती। अच्छा, ये बेल अपने पैसों के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है, पर मैं ज़रा एक्सपेक्ट करी थी कि शायद इस पर पत्ते थोड़े ज़्यादा लगे हों। एनी हाउ दिस इज़ द फुल लुक ऑफ द किचन, और ये है जी मेरा फेवरेट शैंडिलियर यहाँ पे लगा हुआ, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और इसने पूरी किचन की वाइब चेंज कर दी थी। अच्छा, जो बेल है आई गॉट इट फॉर ₹149, और इसके अलावा जो शैंडिलियर है वो मुझे अराउंड 2100 रुपीज़ का पड़ा। और ये है जी ओरिएंट का फ़ैन। अच्छा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बस इलेक्ट्रिशियन भी ये कह रहा था कि अगर तो ये चल गया तो ये 2 साल भी चल जाएगा, ना चला तो ये चंद महीने में भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये चाइना की चीज़ है। बहरहाल जी टोटल जो उसकी प्राइस थी उस वक्त वो 7,000 रुपये थी, लेकिन हमें डिस्काउंट पे करके ये फ़ैन 4,000 रुपये का मिला और मुझे अपने किचन की लुक बहुत पसंद आई। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में मैं बेल वाला ये एलिमेंट ज़रा कुछ या ऐड करूँ या इसको रिमूव करूँ। बहरहाल फ़िलहाल तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, किचन के ड्रॉर्स एक ऐसी चीज़ है जिन्हें रोज़ भी सेट करो ना तो फिर ये ख़राब हुए होते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ यहीं से हमें चाहिए होता है। स्पेशली बच्चे आके ना जो उनकी रेंज में ड्रॉर्स होते हैं ना, उनका वो सत्यानाश कर देते हैं। तो मैं बड़े ही अरसे से ये भी प्लान करी थी कि मुझे ना ये स्पून होल्डर चाहिए, और ये मुझे कहीं से नहीं था मिल रहा। पहले मेरा प्लान था कि मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाना, मैं यहीं किसी डॉलर शॉप पर या किसी स्टोर वगैरह पर दिखूँगी, पर उनके पास ये चीज़ थी ही नहीं। खैर आई गॉट इट फॉर ₹1000 फ्रॉम दराज, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक बहुत ड्यूरेबल है, आराम से टूटेगा भी नहीं। और हाँ, ये है कि स्क्रैचेस का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कलर क्वालिटी ओवरऑल आई लव इट। हमने जी फिर उसमें अपने स्पून्स वगैरह सेट कर लिए। अच्छा, आजकल ना मसला पता है क्या है, मेरा ट्राइपॉड ख़राब हुआ हुआ है, तो अब जो काम मैंने खुद भी करने होते हैं ना, वो मुझे मजबूरन जो है वो हाउस हेल्प से करवाने पड़ते हैं कि मैं कैमरा पकड़ती हूँ तो आप कर लो। और ड्रॉ इतना ऑर्गेनाइज लग रहा था, चीज़ें इतनी ज़्यादा है ना कि मैंने इनको 2 ड्रॉज में डिवाइड किया है, लेकिन अभी भी मैं सोच रही थी कि यहाँ से काफ़ी चीज़ें ना मुझे कम करने की ज़रूरत है। ये रैग्स ही वॉशरूम में लगा है एंड आई टोटली लव इट। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। जब मैंने लिया था मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन अब बिल्कुल साइज़ के हिसाब से भी ठीक लग रहा है और चीज़ें भी सारी आ गई हैं। ये मैंने दराज से ऑर्डर नहीं किया, ये लोकली मैंने ग्रॉसरी स्टोर से ही लिया था। उस वक्त उनका लास्ट पीस था और उस पर डिस्काउंट चल रहा था। आई थिंक आई गॉट इट फॉर 600 रुपीज़, लेकिन टोटली वर्थ इट। ये मेटल है और मैंने कलर भी ब्लैक लिया है ताकि वॉशरूम की चीज़ों पर अक्सर ना रस्टी हो जाती हैं, जंग आ जाता है, तो वो ये वाला फैक्टर इस पर ना हो। और ये बहुत अच्छी लग रही थी। ये है जी वो छोटा टेबल जो मैंने आपको बताया था, 600 रुपीज़ में मैंने लिया था। यहाँ पे पहले मैंने रखा और इस पे मैंने प्लांट रखा, और अब मैं आप लोगों से ही सजेशन मांगूंगी कि क्या इस पे प्लांट अच्छा लग रहा है या फिर ये बुक्स के साथ छोटी सी एक लेंट्रिन अच्छी लग रही है। आई नो टेबल बहुत छोटा है और बुक्स भी वो डेकोरेटिव बुक्स नहीं है, फ़िलहाल तो जो मैं पढ़ती हूँ मैंने वही रखती हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये टेबल भी यहाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं। जो 2-3 पार्सल्स रह गए थे वो भी आना शुरू हो गए। अच्छा, ये टेबल ना मैंने किचन शेल्फ़ के लिए ऑर्डर की थी और मेरा प्लान था कि मैं इस पे स्पाइसेस वगैरह रख लूँगी, लेकिन ना मुझे हस्बैंड ने वैसे ही कहा कि आपने यही चीज़ ऑर्डर की है, पर मैं थोड़ा-सा साइज़ बड़ा एक्सपेक्ट करी थी, यानी कि विड्थ में थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैंने ना इसको किस तरह से सेट किया है वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। किचन में एक अच्छा एडिशन हो सकता है, थोड़ी मॉडर्न फ़ील भी देता है और आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ना इसके ऊपर आ जाती हैं। आई गॉट दिस टेबल फॉर 374 रुपीज़ और बड़ा प्यारा एडिशन हो गया मेरे किचन में। स्पेशली जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं ना वो मैंने यहाँ पे रख ली हैं। अक्सर मुझे पेन पेपर की ज़रूरत होती है, कुछ लिखना होता है, मेडिसिन यहाँ पे रख दी हैं कि जो भी ज़रूरत हो वो यहीं से ले लें, क्योंकि कुछ मेडिसिन फ्रिज में नहीं रखनी होती। इसके अलावा मैंने आलमंड्स और कुछ खाने की चीज़ें कि जो मेरे पास किचन में बातें करने आए वो खड़े खड़े कुछ खाता रहे। और ये जिस तरह ओवन के साइड पर पड़ा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद जी अच्छा, ये अब शेल्फ़ आ जाता है जो कि हमने इस जगह के लिए नहीं मंगवाया था। ये बेसिकली रूम के लिए ऑर्डर किया था एलईडी रैक के ऊपर, लेकिन वहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ओल्ड फैशन्ड है और आजकल इस तरह की चीज़ें नहीं चलती, तो फिर मैंने ये बाहर मशीन वाली जगह पे लगवा दिया शेड के नीचे, क्योंकि ये लकड़ी है, ताकि जो सारा सर्फ केचर्स और ब्लीच और ये सारी चीज़ें होती हैं ना वो वहाँ पर बड़ी अच्छी सी ना फिक्स हो गई है और ये वहाँ पर लग भी बहुत अच्छा रहा है। बाकी जिस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कॉयल होल्डर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। घर में ऐसी छोटी चीज़ें ना बड़े एस्थेटिक्स ऐड करती हैं और ये साइड में पड़ा रहे बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशली मॉस्किटो सीज़न है आजकल का, तो मैं इस पर लगा के दरवाजे के पास रख देती हूँ। पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है और काम भी बहुत अच्छा करता है। उसके बाद जी बाकी और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। मेजरली मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी के लिए भी काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी। उसमें एक स्टोरेज बॉक्स था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ी सस्ता हमें दराज से मिल गया।
खैर मैं उसकी वीडियो तो नहीं बना सकी, पर मैं उसका वो पिक्चर वगैरह ऐड कर देती हूँ, साथ आपको प्राइस बता देती हूँ। वो अगर आपने ट्रैवल में जाना है तो वो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के काम आ सकता है। इसके अलावा घर में बच्चों के टॉयज़ वगैरह डालने के काम आ सकता है। इसके अलावा जी कुछ सोप स्टैंड था, टॉवल स्टैंड था, कुछ बल्ब्स थे, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन ओवरऑल ये बड़ी बड़ी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई, साथ में आपको प्राइसेस गाइड की। अगर कुछ मैं आपको नहीं बता सकी तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे आ जाएँ। हर चीज़ लिंक वगैरह मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी। एक बात ज़रूर है कि अगर आपने सेल से भी फ़ायदा उठाना है ना, तो पहले अपना एक अच्छा सा बजट बना लें, थोड़ी-सी सेविंग कर लें, ताकि जिस जिस चीज़ का दिल चाहे ना वो ज़रूर आप ऑर्डर कर सकें। कोई ऐसा ना हो कि यार पैसे नहीं है तो रहने देते हैं। अच्छा सा एक अपना बजट बनाएँ। और आई एम ट्रूली होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।